वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक एज हैव समथिंग इन कॉमन। जो आपका जल है, विद्युत है, रिक्शा है, वेजिटेबल है और टेक्स्ट बुक जो आपकी किताबें हैं, हैव समथिंग इन कॉमन, इनमें क्या है, सभी में एक आम बात है कि दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके द्वारा क्या की जा रही हैं, उपयोग में ली जा रही हैं, या आप इन सभी का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इन सभी की क्या है, उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। उपयोगिता इज वाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स। उपयोगिता या उसकी ज़रूरत ही किसी भी ऑब्जेक्ट, वस्तु को क्या बनाती है, या पदार्थ को संसाधन बनाती है। अगर पेंसिल, जैसे मान लिया आपके पास एक पेंसिल है और आपको पेंसिल की ज़रूरत है, या उसकी यूटिलिटी है, उपयोग है उसका, तभी वो संसाधन है, वरना आप उसका यूज नहीं ले रहे हैं तो वो रिसोर्स नहीं है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कैसे कोई वस्तु या कोई चीज़ संसाधन बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू अब यह जानना चाहता था कि कैसे कोई वस्तु संसाधन बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन। अम्मा ने बच्चों को कहा कि या बताया कि दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली। वे ही वस्तुएं संसाधन बनती हैं जब दे हैव वैल्यू, जब क्या हो, उनकी मूल्य हो उनका। दे हैव अ वैल्यू। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा ने बताया कि वे वस्तुएं तभी संसाधन बनती हैं जब दे हैव ए वैल्यू, जब उनकी क्या होती है, उनकी उपयोगिता होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। इसका प्रयोग या उसका उपयोग या उसकी उपयोगिता ही उसे क्या करते हैं, वैल्यू, उसे मूल्य प्रदान करते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। सभी संसाधनों की क्या होती है, मूल्य होता है, या वो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। मूल्य का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। सम डू नॉट। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, आ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। जैसे हम उदाहरण की बात करें कि जो धातु होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, आयरन वगैरह है, ये सभी मेटल हैं, तो इनका आर्थिक वैल्यू होती है, ये कि आपके लिए पैसे होते हैं, इनकी कीमत कीमती होती है। लेकिन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लेकिन एक सुंदर भूदृश्य, जैसे कहीं जंगल वगैरह हो, वो आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, वैल्यूएबल, मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे आपकी दादी के जो घरेलू नुस्खों का आज कोई भी कॉमर्शियल, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के बाद
किसी मेडिकल फर्म या कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा बेचे जाते हैं तब दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ एक मीनिंग आया पेटेंट। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट माने पेटेंट ही होता है, लेकिन इसके मीन्स की बात करें, कोई आइडिया, विचार या आविष्कार जिस पर एकमात्र अधिकार हो, मतलब जिस व्यक्ति का वो विचार है या उसने जो इन्वेंशन की है उस व्यक्ति का ही उस पर अधिकार होना इज कॉल्ड पेटेंट।